हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजनीति के सबसे चर्चित और विवादित नेताओं में से एक कहे जाने वाले आजम खान। वैसे तो ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। रामपुर की गलियों से लेकर उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों तक एक ऐसा नेता जिसने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान कई विवादों में घिरे रहे आजम खान अपनी कड़क आवाज और तीखी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। फिल्म स्टार से नेता बनी जयप्रदा के साथ उनकी राजनीतिक और निजी बयानबाजी आपने तो सुनी होगी, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा बटोरी। शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान। आजम खान गरीबों के एक ऐसे मसीहा हैं जिन्होंने गरीबों के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी खोली और अस्पताल खोलने की बात करते रहते हैं। मैंने ये इदारा बहुत अरमानों से बनाया है। ये 450 एकड़ में बनी हुई यूनिवर्सिटी है, पूरा एक शहर आबाद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने जो अलीगढ़ से सीखा था कि ये तालीमी नहीं बल्कि तरबियती इदारा भी है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को हमने तालीमी के साथ एक तरबियती इदारा भी बनाया। बस एक चीज बाकी थी वहां, मेडिकल कॉलेज। हम मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि ऑल इंडिया से बेहतर मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं इंशाअल्लाह। उनके रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है 2014 में जब उनकी निजी भैंसें चोरी हो गई थी, उन्हें ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश की कई टीमें, डॉग स्क्वाड और आला अधिकारियों ने दिन रात एक कर दिया था। आजम खान का राजनीतिक जीवन कई दशकों से चला आ रहा है। इसमें सफलता, सत्ता विवाद और इसमें कानूनी चुनौतियां भी शामिल हैं। आजम खान साहब का जन्म 14 अगस्त 1948 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में हुआ था। उनके पिता मुमताज खान शहर में एक छोटी टाइपिंग की दुकान चलाते थे। आजम खान कानून की पढ़ाई करने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। 1974 में वहां छात्र संघ के महासचिव चुने गए, जहां से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। 1975 में पहली बार आजम खान को जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आने के लिए रोक लगाने की बात कही थी। इस जेल यात्रा ने उन्हें एक बड़े नेता के रूप में पहचान दिलाई। रामपुर की राजनीति पर दशकों से नवाब खानदान का कब्जा था। आजम खान ने अपनी राजनीति नवाब व आवाम के नारे से शुरुआत की। हालांकि वह अपना पहला चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने नवाबों के वर्चस्व को हिला के रख दिया था। आजम खान की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी, उन्होंने धीरे धीरे नवाबों की राजनीति को हंसिए पे धकेल दिया था। आजम खान साहब ने अपना पहला विधानसभा चुनाव आपातकाल के तुरंत बाद जनता पार्टी के टिकट पर 1977 में लड़ा था। इसके बाद उन्होंने अगले 4 दशकों में रिकॉर्ड 10 बार रामपुर विधानसभा सीट जीती। सभा की स्थापना 1992 में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी। आजम खान जल्द ही पार्टी के सबसे चर्चित मुस्लिम नेता बन गए और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव एम/बाई समीकरण को मजबूत किया। 1993 में आजम खान ने एक बार फिर रामपुर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन 1996 में कांग्रेस के फिरोज खान अली ने चुनाव हरा दिया। इसके बाद 2002 में आजम खान एक बार फिर चुनाव लड़ते हैं। आजम खान फिर सभा के टिकट पर विधानसभा पहुंचे और तब से लगातार अजय रहे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की आंधी में भी आजम खान अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, जहां बड़े बड़े नेता धूल चाटते नजर आए। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में बीजेपी ने 300 से अधिक सीटें जीती, लेकिन रामपुर विधानसभा सीट हार गई। आजम खान ने 46,852 वोटों से बीजेपी के शिव बहादुर सक्सेना को चुनाव हराने में कामयाब रहे थे। सपा नेता आजम खान के खिलाफ लोकसभा चुनाव के बाद कई मुकदमे दर्ज हुए थे। 2022 में आजम खान को पत्नी और बेटे समेत जेल भेज दिया गया था। पहले उनकी पत्नी और फिर बेटे को जमानत मिल गई, लेकिन आजम खान जेल में ही बंद रहे।
2022 का चुनाव आजम खान ने जेल से ही लड़ा और विधायक बन गए। ये पहला चुनाव था जिसमें आजम खान ना तो वोट मांग सके और न ही रामपुर के लोगों ने उनकी आवाज सुनी थी। इसके बाद 2022 के चुनाव में भी बीजेपी ने प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की, लेकिन रामपुर विधानसभा सीट नहीं जीत सकी। आजम खान 10वीं बार चुनाव जीतकर विधायक बने थे। मुलायम सिंह और बाद में अखिलेश यादव की सरकार में आजम खान कैबिनेट के सबसे ताकतवर मंत्री थे। उनके पास नगर विकास, संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे सबसे अहम मंत्रालय हुआ करते थे। नावेद मियां 5 बार विधायक रहे, लेकिन वह रामपुर सदर सीट पर कभी आजम खान को नहीं हरा पाए। यहाँ तक कि 2017 में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने नावेद मियां को स्वार टांडा सीट से भी हरा दिया था। रामपुर की डेमोग्राफी इस दुश्मनी को और हवा देती है। रामपुर के नवाब शिया मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी तरफ आजम खान सुन्नी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी रामपुर में अधिक है। आजम खान ने बहुत ही चतुराई से सुन्नी मतदाताओं और पिछड़े तबकों को अपने पाले में कर लिया, जिससे नवाबों की पारंपरिक वोट बैंक बिखर गया। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनते ही आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए। भाजपा सरकार बनते ही मुकदमों की बाढ़ सी आ गई। आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। इन मामलों में जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने, टैक्स चोरी से लेकर किताब चोरी, भैंस, बकरी और मुर्गी चोरी जैसे आरोप भी शामिल थे। नावेद मियां ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खिलाफ कई मोर्चों पे कानूनी कार्रवाई चालू की। अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कराने के पीछे नावेद मियां की ही कानूनी याचिका थी, उन्होंने कोर्ट में साबित किया। इसके अलावा आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर जो जमीन कब्जाने के दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए, उनमें नवाब खानदान व स्थानीय भाजपा नेता आकाश सक्सेना के साथ मिलकर प्रशासन को अहम दस्तावेज और सबूत मुहैया कराए। अक्टूबर 2022 में उन्हें 2019 एक भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा सुनाई, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। कानूनी शिकंजा लगातार कसता गया। मार्च 2024 में उन्हें एक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा सुनाई और हालिया मुकदमों में भी उनके खिलाफ सख्त फैसले आए हैं। इसके साथ ही आयकर विभाग और ईडी की टीमें लगातार उनकी जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट की संपत्तियों की जांच कर रही है। दोस्तों, अब तक जिस पार्टी के लिए आजम खान ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज पार्टियों में दर बदली का दौर चल रहा है, लेकिन आजम खान साहब ने कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। हैरानी होती है, समाजवाद पार्टी की तरफ से कोई भी ठोस कदम पब्लिकली उठाते हुए नहीं देखा गया है। आज हम जिस दौर में हैं, ये दुश्मनी अंतिम मुकाम पर दिखती है। आजम खान जेल की सजा काट रहे हैं और उनकी राजनीति विरासत संकट में है।